नमस्कार, एक्सप्रेस इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे अमेरिका में भारतीय समुदाय को मोदी मंत्र, साथ ही बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी ने क्या कहा। तस्वीरें होंगी ईद के मुबारक पर्व की, साथ ही खबरें अन्य राज्यों की भी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस इंडिया का सफर एक्सप्रेस अंदाज में। अमेरिका के वर्जीनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि उनके सपनों का भारत जल्द बनेगा। भारत में 125 करोड़ लोग तेज गति से हिंदुस्तान को बदल देंगे। वर्जीनिया में पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया और कहा कि इससे भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। हम ग्लोबल नॉर्म्स को मानते हैं, लेकिन देश की अखंडता बनाए रखने के लिए हम इस तरह के कड़े फैसले लेते रहेंगे। पीएम मोदी ने यहां यह भी कहा कि आतंकवादियों ने विश्व बिरादरी को आतंकवाद के बारे में समझा दिया है। इससे पहले जब भारत दुनिया को आतंकवाद के प्रति सचेत करता था, तब उसकी सुनी नहीं जाती थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के भरपूर इस्तेमाल के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जमकर तारीफ भी की। पीएम ने कहा कि विदेश मंत्रालय 24 घंटे काम करता है और 24 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में भारतीयों को मदद पहुंचाई जाती है। पीएम मोदी ने सरकार की तारीफ में कहा कि 3 साल के कार्यकाल में सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। हमारी सरकार गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल गवर्नेंस और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है और पूरी दुनिया भारत को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। इस मौके पर पीएम ने निवेश, रोजगार और अमेरिका में वीजा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पिचाई ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई अच्छे मुद्दों पर चर्चा की है और कई लोग भारत में निवेश करने को लेकर उत्सुक हैं। पीएम मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद और रक्षा क्षेत्र को लेकर बातचीत होगी। मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले वहां के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट और ये ऐतिहासिक ईद मनाई जा रही है। ईद को लेकर बाजारों में रौनक देखी गई, साथ ही लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। शाही मस्जिदों और इमाम बाड़ों में आज ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात प्रोग्राम के जरिए देशवासियों को ईद और जगन्नाथ यात्रा के लिए बधाई दी। पीएम मोदी के मन की बात का ये 33वां संस्करण था। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आपातकाल का भी जिक्र किया। इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। पीएम ने कहा कि भारत के लोकतंत्र में इमरजेंसी एक काला धब्बा है। इमरजेंसी की खौफनाक यादों के बारे में लोगों को बताने का मोदी सरकार का अभियान आज भी जारी रहेगा। इसके लिए सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को देश के अलग अलग हिस्सों में जाने और इमरजेंसी के बारे में बताने के निर्देश दिए हैं। पीएम के मन की बात में इमरजेंसी का जिक्र होने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने कहा है कि इमरजेंसी हमारी भूल थी, हमने गलती से सीख ली। मोदी सरकार भी अपनी गलतियों से सीख ले और अघोषित आपातकाल से लोगों को निजात दिलाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मीरा कुमार पर इशारों में पक्षपात का आरोप लगाया है। सुषमा ने एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट को ट्वीट किया और बताया कि किस तरह मीरा कुमार ने उन्हें 6 मिनट के भाषण में 60 बार टोका था। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार हादसे में 7 पर्यटकों की मौत हो गई। मरने वालों में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब केबल कार की रस्सी पर पेड़ गिर गया। श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में छिपे 2 आतंकवादियों को रविवार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सीआरपीएफ जवानों स्कूल में छिपे हुए थे। श्रीनगर आतंकी हमले में शहीद साहब लाल शुक्ला का अंतिम संस्कार आज गोरखपुर में किया जाएगा। शुक्ला गोरखपुर के रहने वाले थे। सीएम योगी ने शहीद की पत्नी को 20 लाख और उनके माता पिता को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। यूपी सड़क परिवहन निगम आज से यात्रियों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर निगम ने पैसेंजर्स को मुफ्त इंटरनेट वाईफाई देने का भी फैसला किया है। लखनऊ के बाद रामनाथ कोविंद आज देहरादून जाएंगे, जहां वे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। सिवान में बेखौफ बदमाशों ने नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन के भतीजे को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सिवान पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। टीकमगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां शव वाहन न मिलने पर पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए ठेले पर ही भिजवा दिया। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार खत्म हो गया है। इस ऑपरेशन में 12 से ज्यादा माओवादी मारे गए। जवानों ने एक माओवादी के शव को बरामद भी किया। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद भी हुए हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपने अपने रथों से
गुंडीचा मंदिर पहुंच गए हैं। इस रथ यात्रा को देखने के लिए 10 लाख श्रद्धालु पूरी पहुंचे थे। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है और कई टीमें लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। सरकारी बैंक के लॉकर में रखे किसी सामान के चोरी होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने ये जानकारी दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवा उपयोग और अवैध तस्करी निषेध दिवस है। साल 2015 के एक सर्वे के मुताबिक में 10.7 मिलियन लोग नशीली दवाओं, 8.7 मिलियन लोग भांग और 2 मिलियन का सेवन करते हैं। मिजोरम, पंजाब, मणिपुर सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए आधार वैध पहचान पत्र नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पासपोर्ट और चुनाव पहचान पत्र ही वैध माना जाएगा। हालांकि नेपाल भूटान के टूर के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। नेपाल में स्थानीय निकाय चुनाव के चलते कंचनपुर से सटी भारत नेपाल सीमा आज सुबह से 2 दिन के लिए सील कर दी गई है। महेंद्रनगर में हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह फैसला लिया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में रविवार को तेल टैंकर में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या 149 हो गई है, जबकि 75 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में रविवार को हुए लैंडस्लाइड के बाद 118 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव दल के 3000 सदस्य और डॉग की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। ईद से पहले सीरिया की जेल में बंद 672 कैदियों को रिहा किया गया। इन लोगों को सीरिया के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा गया था और जांच पूरी होने के बाद ईद के मौके पर इन्हें छोड़ा गया है। 5 वनडे मैचों की सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज पर 1-0 की बढ़त बना ली है। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 105 रनों से हरा दिया। 43 ओवर के मैच में भारत ने 5 विकेट खोकर 310 रन बनाए थे। बीसीसीआई की विशेष शाम बैठक में अनिल कुंबले के कोच पद से इस्तीफा देने का मामला उठ सकता है। हालांकि बैठक का मुख्य एजेंडा एक राज्य, एक मत और एक 5 सदस्यीय चयन समिति की बहाली है। बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। फाइनल में श्रीकांत ने चीन के चिलांग को मात दी। एक हफ्ते में 2 सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले श्रीकांत भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2017 के विजेताओं का मुंबई में ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा की छोरी मानुषी चिल्लर विजेता बनी है। जम्मू कश्मीर की सना दुआ फर्स्ट रनर अप और बिहार की प्रियंका कुमारी सेकंड रनर अप घोषित की गई है। जयपुर में हिंदी फिल्म वाह जिंदगी की शूटिंग चल रही है, जिसे देखने के लिए आसपास के गांवों से काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये फिल्म राजस्थान में पानी की समस्या पर आधारित है। फिल्म जग्गा जासूस को एक असली स्कूल में शूट किया गया है। निर्माताओं के मुताबिक फिल्म का ज्यादातर हिस्सा स्कूल में फिल्माया जाना था, इसलिए उन्होंने स्टूडियो या सेट की बजाय इस फिल्म को असली स्कूल में शूट किया। और अब खबरें विस्तार से। पहले सभी दर्शकों को ईद की बहुत शुभकामनाएं। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। ईद को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। खरीदारी के लिए रविवार रात भर बाजार खुले रहे, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। साथ ही लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी देते नजर आए। आज सुबह शाही मस्जिदों और इमाम बाड़ों में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। कई जगह पढ़ ली गई है, कई जगह पढ़ी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को ईद की बधाई दी है। ये त्यौहार के ऊपर ये है कि मैं कहना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए, सबको ऑल ओवर हिंदुस्तान के लिए ईद मुबारक। सबसे पहले कि मेरे सारे हिंदुस्तान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मतलब बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या बहुत बड़ा त्यौहार है ये। मतलब सबको सिखाता है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। चारा बनाना है, सभी से गले मिलना है और सभी से हंस खुशी से रहना है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। इस खास मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अमन और भाईचारे का पर्व ईद कश्मीर में अमन और खुशहाली लौटाएगा। भाइयों, नौजवानों, तहे दिल में आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि अच्छाइयों और इंसानियत का यह त्यौहार कश्मीर में अमन, चैन, मेल जोल एवं खुशहाली का माहौल बढ़ाने में मददगार साबित होगा और वादी में
नया सवेरा रोशन करेगा। एक बार फिर वादी कश्मीर को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। भोपाल और लखनऊ से हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से मेहताब आलम, लखनऊ से शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें भोपाल की ईदगाह में देखने को मिल रही हैं? 7:30 का वक्त मुकर्रर किया गया था जब विशेष नमाज आज अता करनी थी। भोपाल में होने वाले जोशना, हम बता दें कि भोपाल में ईद की नमाज हो चुकी है। इस वक्त जो है दुआ चल रही है। आप हमारे पीछे इस दृश्य को देख सकते हैं कि लोग दुआओं में शामिल हैं। यहाँ पर मुल्क में अमन शांति के लिए खास दुआएं की जा रही हैं और यहाँ पर एक खास स्टेज बनाया गया है और हमें देख रहे हैं कि इस स्टेज की ये जो है ईद के पैगाम की मोहब्बत है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के जो लोग लीडर हैं सब के सब एक मंच पर एक साथ मौजूद है। यहाँ पर जो है फिल्म स्टार रजा मुराद भी देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान। भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल की जो है मेयर आलोक शर्मा भी यहाँ पे मौजूद है। आलोक भोपाल के मेंबर पार्लियामेंट आलोक संजर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शौकत मोहम्मद खान और सारे लोग यहाँ पर मंच पे देखने जा रहे हैं और सारे लोग ये अभी जो दुआ चल रही है दुआ में शामिल है और दुआ में यही मांगा जा रहा है कि जो मुल्क में अमन और शांति के साथ मुल्क का विकास हो, शांति हो, सबको रोजगार मिले और लोग एक साथ मिलजुल कर यहाँ पर रहें और मोहब्बतों के रंग में रंग जाए। बिल्कुल, और लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। शबाब, भोपाल की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं, भाईचारे का संदेश देती है तस्वीरें, मोहब्बत के रंग में रंगने का संदेश। लखनऊ की बात की जाए तो वहां किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या वक्त वहां पर मुकर्रर किया गया है विशेष नमाज अता करने का? जोशना, तस्वीरें कहीं की भी हों भाईचारे का संदेश देती हैं, दिल लुभाती हैं, मन लेती हैं। कुछ ऐसी नज़ारे लखनऊ के भी हैं। कल देर रात तक, रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक बाजारें गुलजार रहीं। आप यकीन मानिए पांव रखने की जगह नहीं थी उन बाजारों में। हर कोई तैयारियों में मशगूल था। आज सुबह लखनऊ ईदगाह में 10 बजे का वक्त मुकर्रर है, यानी कि अब से लगभग 2 घंटे के बाद यहाँ पर नमाज होगी। मैं लखनऊ की ईदगाह में मौजूद हूँ। लखनऊ की सबसे पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है। ईद की खासतौर पर यहाँ पर इंतजामात होते हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि इस समय जमीन में बिछाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर चटाइयां बिछाई जाएंगी और लोग नमाज पढ़ेंगे। जो जगह आपको भी खाली दिख रही है ज्योत्सना, यहाँ पर अगले 1 घंटे में पांव रखने की भी जगह नहीं होगी। ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली यहाँ पर नमाज पढ़ाएंगे। इस पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। ईदगाह आने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाएगा अब से 1 घंटे में, क्योंकि बड़े व्हीकल्स को यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। 10:15 बजे राज्यपाल उत्तर प्रदेश राम नाईक के आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी यहाँ पर 10:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे। लखनऊ की लगभग सभी मस्जिदों में इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हैं, पूरे हैं। नमाज के वक्त जो है वो शुरू हो गए हैं। बहुत सारी मस्जिदों में 7 बजे नमाज थी, 8 बजे नमाज है, लगातार वक्त पर नमाज है। लखनऊ की ईदगाह में 10 बजे नमाज है। टीले वाली मस्जिद है यहाँ पर, सुन्नी समुदाय की दूसरी बड़ी सबसे मस्जिद है, वहां पर 9 बजे नमाज है। इसके अलावा शिया समुदाय की बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये भोपाल की ईदगाह की तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। अभिनेता रजा मुराद भी यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि भोपाल में एक रिवायत चली आ रही है कि जब भी ईद का त्योहार होता है तो जो मुख्यमंत्री प्रदेश के होते हैं वो यहाँ मौजूद रहकर लोगों पर फूलों की वर्षा करते हैं और वही तस्वीरें यहाँ देखने को मिल भी रही हैं। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी विशेष नमाज अता करने के बाद बाहर का रुख उन्होंने किया है, मस्जिदों के बाहर का, और उसके बाद एक मंच यहाँ पर बनाया गया है। इस मंच में जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं क्योंकि मोहब्बत, भाईचारे, प्रेम का संदेश ये तस्वीरें देती हैं। इन तस्वीरों के जरिए एक कोशिश ये भी होती है कि किस तरीके से प्रदेश में जो शांति का माहौल है उसे आगे कायम रखा जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज विशेष इंतजाम भी किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। और ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरीके से इस त्योहार को खुशहाली के साथ मनाया जा रहा है। एक दूसरे के गले लगकर त्योहार की बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। संवाददाता मेहताब आलम भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े थे। मेहताब, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात पीएम मोदी के यूएस दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और सरकार के बेमिसाल 3 साल के साथ बदलते भारत और उनके सपनों को पूरा होने के बारे में बताया। पीएम मोदी ने आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक की भी इस दौरान चर्चा की। साथ ही विदेश मंत्रालय के कामकाज की भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने सरकार की पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस का जिक्र किया और भारत की युवा शक्ति पर भी जोर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं, आपके रहते हुए उन सपनों को पूरा करते हुए देखते जाएंगे। आपको जैसे यहां सानुकूल माहौल मिला और दुनिया बदल गई, उनको भी अब उनको सानुकूल माहौल मिल रहा है और वो 125 करोड़ देशवासी कितनी तेज गति से हिंदुस्तान बदल देंगे, यह आप और मैं भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। विदेश मंत्रालय रात को 2 बजे भी किसी पीड़ित ने दुनिया के किसी देश में ट्वीट किया हो, 15 मिनट में सुषमा जी का ट्वीट पे जवाब जाता है। 24 घंटे में सरकार एक्शन लेती है और परिणाम लाके रहते हैं। ये है गवर्नेंस, ये है प्रो पीपल गवर्नेंस, ये है एक सेंटिमेंट। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो जिम्मा दिया है उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 3 साल बेमिसाल रहे हैं। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। तो वहीं भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया और बताया कि इसके जरिए दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती, लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। तो वहीं वर्जीनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और निवेश, रोजगार, अमेरिका में वीजा नियमों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी पीएम मोदी से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम है। नेताओं के बीच आतंकवाद और रक्षा क्षेत्र को लेकर बातचीत होगी। मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात पर, इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं और इसके बाद पीएम मोदी नीदरलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। It was very good. I think it was a discussion across many industries, and I think the Prime Minister was looking for insights into how India can attract more foreign investment, and I think there were many good ideas discussed. But I think everyone is excited to invest more in India, and I'm excited at what we all can do together. और इसी बीच एक बड़ी खबर मेरठ है, जहां सड़क हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई है। बता दें कि बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और बाइक पर बैठे बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। ईद का सामान लेकर घर ये बच्चे जा रहे थे, जिस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और मौके पर ही बच्चों की मौत हो गई। सिविल लाइन क्षेत्र के पास की ये घटना बताई जा रही है। बच्चा पार्क है यहां पर, जहां ये हादसा पेश आया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबर कोलंबिया के एंटीओक्युया से है, जहां यात्रियों से भरी एक नाव डूबने से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त नाव में करीब 150 लोग सवार थे। हालांकि रेस्क्यू टीम ने 100 लोगों को रेस्क्यू भी किया। देखिए कैसे धीरे धीरे ये नाव पानी में डूबती जा रही है। नाव को डूबते देख यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और लोग अपनी जान बचाने में जुट गए। यात्रियों के मुताबिक बोट पर लाइफ जैकेट भी नहीं थी। तो वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ के देवकुंड वाटरफॉल में फंसे 55 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बचाव कर्मियों ने रोपवे बनाकर छात्रों का रेस्क्यू किया। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने बड़ी सावधानी के साथ इन छात्रों को सुरक्षित निकाला। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र वहां पिकनिक मनाने गए थे, तभी जल स्तर बढ़ गया और ये छात्र उसमें फंस गए। तो उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक शख्स देखते ही देखते नदी में डूब गया। यहां गंगा नदी में यह शख्स नहा रहा था, लेकिन अचानक वो पानी में डूबने लगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि युवक नदी में नहाने के लिए उतरा, लेकिन नदी में कुछ आगे जाने के बाद वो डूबने लगा। युवक ने बचाव की काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। हालांकि जब युवक डूब रहा था उस वक्त नदी में राफ्टिंग चल रही थी, लेकिन किसी को भी उसको बचाने का मौका नहीं मिला। नदी में डूबा युवक दिल्ली का रहने वाला था और वो सैलानियों को दिल्ली से ऋषिकेश घुमाने के लिए लाता था। तो वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रोपवे टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में जान गंवाने वालों में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोग भी शामिल हैं। इन चारों की पहचान जयंत अंद्रास्कर, उनकी पत्नी मानसी, बेटी अनंत जयंत और जानवी जयंत के रूप में हुई है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक गुलमर्ग गंडोला रोपवे पर एक पेड़ गिर जाने से केबल टूट गया और केबल कार सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। आपको बता दें कि गुलमर्ग गंडोला रोपवे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केबल कार परियोजना है। ये केबल कार 2 चरणों में लोगों को समुद्र तल से 13,780 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है और इसकी परिवहन क्षमता प्रति घंटा 600 लोगों की है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।